नमस्कार, नेशन और समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, सियासी मैदान सज चुका है और संभावित प्रत्याशियों ने अपनी अपनी बिसात बिछाना भी शुरू कर दी है। दावों की गूंज है, वादों की फहरिस्त है और शक्ति प्रदर्शन के जरिए सियासी ताकत दिखाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। कानपुर देहात की बात करें तो अकबरपुर रनिया विधानसभा भी चुनावी सरगर्मी से अछूती नहीं है। मौजूदा विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला बीजेपी से, लेकिन बीजेपी के भीतर से ही कई चेहरे चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। बीजेपी से बगावत कर हाल ही में हाथी की सवारी कर चुके जितेंद्र सिंह और गुड्डन सिंह बसपा के टिकट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी की ओर से नीरज सिंह गौड़ भी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना दावा पेश कर रहे हैं। लेकिन सियासत के इन दावों और शक्ति प्रदर्शनों के बीच सबसे बड़ा सवाल है, जनता क्या चाहती है। क्योंकि अब बारी जनता जनार्दन की है और चुनाव में अंतिम फैसला नेताओं के हुंकार से नहीं होगा साहब, बल्कि वोट की चोट से तय होगा। और अकबरपुर रनिया विधानसभा में 4 नगर पंचायत क्षेत्र है। आपको बता दें, अकबरपुर, रूरा, शिवली और रनिया। एक एक कर हम चारों इलाकों की तस्वीर जनता के सामने रखेंगे, वहां की जमीनी हकीकत परखेंगे और संबंधित जो नेता है उनसे विकास के दावों की जानकारी भी करेंगे, हकीकत परखेंगे, जनता के मुद्दे जानेंगे और सवाल करेंगे कि आखिर जमीन पर कितना विकास हुआ है। आज शुरुआत करेंगे अकबरपुर नगर पंचायत क्षेत्र से। अकबरपुर नगर पंचायत की अध्यक्ष दीपाली सिंह गुड्डन है, जो जितेंद्र सिंह और गुड्डन सिंह की पत्नी है। रूरा और शिवली में भी बीजेपी समर्थित अध्यक्षों का नेतृत्व रहा है। रनिया नई नगर पंचायत और इसका प्रशासनिक संचालन भी अकबरपुर के पास है। तो सीधा सवाल है, क्या अकबरपुर में विकास की रफ्तार जनता की उम्मीदों के मुताबिक रही है? क्या सड़क, नाली, पानी, सफाई, बिजली और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर काम हुआ है? और अगर विकास हुआ है तो उसकी तस्वीर जमीन पर कितनी साफ नजर आती है? क्योंकि अब चुनावी दावों का नहीं, जमीनी सवालों का वक्त है। जनता के मुद्दों पर जवाब देना होगा और जवाबदेही से कोई नहीं बच सकता। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सभी मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ गुड्डन सिंह साहब जुड़े हुए हैं, जो बसपा से प्रत्याशी भी हैं और नगर पंचायत प्रतिनिधि भी है। स्थानीय नागरिक के तौर पर विपिन प्रजापति हमारे साथ जुड़े हैं, अपना पक्ष रखेंगे। विपिन चंद दीक्षित जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं। इसके अलावा ऋषि पोरवाल साहब हैं, युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा मोहम्मद अदनान है समाजवादी पार्टी से, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बार जरा फुल स्क्रीन वो तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आज अकबरपुर रनिया, अकबरपुर जो नगर पंचायत क्षेत्र है उसके तमाम इलाकों का नेशन नाउ समाचार की टीम ने दौरा किया है। तो जमीनी हकीकत क्या है? ये अकबरपुर नगर पंचायत का एक इलाका है। तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से सड़क, नाली और खड़ंजा, बिजली, पानी, जो कि मूलभूत जरूरत होती है लोगों की, उसकी तफ्तीश करने हम पहुंचे थे, पड़ताल करने पहुंची थी नेशन नाउ समाचार की टीम। हकीकत क्या है, पहले ये तस्वीरें हम चाहते हैं कि दर्शक देख लें और समझ लें, क्योंकि सवाल अब जनता का ही होगा, क्योंकि वोट की चोट जनता जनार्दन करेगी और ऐसे में जो जमीनी हकीकत क्या है उससे रूबरू कराना बेहद जरूरी है। वापस आइए और शुरुआत कर रहे हैं गुड्डन सिंह साहब आपसे ही। इन तस्वीरों के साथ कैसे जाइएगा चुनावी मैदान में? अनम्यूट कर ले सर, मैंने आपको पहले भी बताया था आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट कर ले। आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। आपने जो तस्वीर दिखाई, ये हमारी नवसृजित, हमारी सीमा विस्तार हुआ है नगर पंचायत का। नगर पंचायत में 14 गांव जोड़े गए। ये सीमा विस्तारित क्षेत्र की आप दिखा रहे हैं, जहां पूर्ण आबादी भी नहीं है, 2-4 घर बने हैं, बाकी गंदगी प्लाटिंग हुई है। हमारा विकास कार्य हो रहा है और ऐसा वैसा नहीं है, कम से कम 150 सड़कें पूरी नगर पंचायत में 3 साल में बनवाई हैं। वर्तमान में रोडवेज बस स्टॉप बनवाया। वर्तमान में प्रदेश सरकार की योजना के तहत 11 पानी की टंकी और 25 ट्यूबवेल निर्माणाधीन है। इसलिए विकास सब जगह हो रहा है, जहां नहीं हो पाया है वहां बरीता क्योंकि आज केंद्र बिंदु आप ही रहेंगे।
मिड में आप ही रहेंगे, क्योंकि आप ही वहां से प्रत्याशी हैं, नगर पंचायत प्रतिनिधि रहे हैं, आपकी पत्नी वहां से नगर पंचायत अध्यक्ष रही है। एक एक करके बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि 4 या 5 घर हैं। साहब मैं खुद गया था मौके पर, और बता रहे हैं लोग कि लगभग 10 साल पुरानी बस्ती है और 500 से ज्यादा परिवार रहे हैं। और मकान आपको भी नजर आ रहे होंगे। पहले इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद आते हैं जो आपने जिक्र किया। मैं आना चाह रहा था उस पर, जो आपने रोडवेज बस अड्डे का जिक्र किया, उस पर आएंगे। देखिए वहाँ पूर्ण आबादी भी नहीं है, 2-4 मकान बने हैं, बाकी खाली पड़ा है। 2-4 मकान बने हैं। एक बार तस्वीर फिर से दिखाइए भाई, एक बार तस्वीर साफ करिए, क्योंकि गुड्डन सिंह साहब जो कह रहे हैं, ये जो वहां के लोग बता रहे हैं कि 500 से ज्यादा घर बने हुए हैं, 2000 से ज्यादा लोगों की आबादी है। ठीक है, गुड्डन सिंह साहब को लग रहा है कि वहां पर 2-4 मकान बने हैं। चलिए अब वहां के लोगों से ही पूछ लेते हैं, वापस आएंगे आपके पास। विपिन प्रजापति, ये तस्वीरें बता रही हैं, अब तस्दीक कर रही हैं, अपने आप में गवाही दे रही हैं कि साहब 2-4 मकान हो सकता है आपके कागजी आंकड़ों में जिस तरह योजनाएं फिट बैठती हैं, वैसे ही मकानों की संख्या फिट बैठ रही हो, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है गुड्डन सिंह साहब। तो 2-4 मकान तो नहीं कहिए। वापस आइए। विपिन प्रजापति स्थानीय निवासी है। एक बार विपिन प्रजापति, आप खुद देख रहे हैं मकान कितने बने हुए हैं। 5 सालों से कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसमें। डेली बच्चे निकलते हैं, गाड़ियां निकलती हैं। नहीं विपिन प्रजापति, कितने समय से ये बस्ती बसी हुई है, कितने परिवार रहते हैं, और कितने समय से ये दुर्दशा है जो तस्वीरें बता रही हैं? जी लगभग 7 सालों से है। 7 वर्षों से। विपिन चंद्र दीक्षित जी भी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, पेशे से अधिवक्ता है और इसी क्षेत्र के निवासी हैं। विपिन चंद्र दीक्षित जी, क्या ये समस्या केवल ये वार्ड या 1 या 2 वार्ड की है, 1-2 गली की है, 1-2 इलाके की है, या पूरे नगर पंचायत का हाल ही ऐसा है? क्या कहेंगे साहब? विपिन चंद्र दीक्षित जी, आवाज आ रही है आपको? वापस लौटेंगे। युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष ऋषि पोरवाल साहब हमारे साथ हैं। ऋषि पोरवाल जी, आप भी इसी क्षेत्र से आते हैं, आपका भी निवास इसी क्षेत्र में है। आपसे जानना चाहेंगे क्या हकीकत है, जमीनी हकीकत क्या है? गुड्डन सिंह साहब दावा कर रहे हैं इस बार चुनावी मैदान में है बसपा के टिकट से, नगर पंचायत अध्यक्ष है इनकी पत्नी और ये प्रतिनिधि हैं। उनका साफ तौर पर कहना है साहब हमने विकास की गंगा बहाई है और उसी आधार पर हम जा रहे हैं जनता के बीच, और पूर्ण समर्थन मिल रहा है। रैली में अभी इन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया, ताकत भी दिखाई है। जमीनी हकीकत क्या है पोरवाल साहब? सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को बहुत बधाई। आप लोगों ने इस तरह डिबेट रखा है, और सभी आगंतुकों को भी मेरा नमस्कार। मेरा मानना इस मुद्दे पर यह है कि कहीं भी नगर पंचायत में अगर प्लाटिंग इस तरह की होती है या कोई भी व्यक्ति बस्ती बसाता है, तो उसके पहले नगर पंचायत को वहां पर ये कोशिश करनी चाहिए कि उस जगह को वहां पर नदी, ये नाले बन जाए, नालियों का निर्माण हो जाए, बिजली खंभे हो जाए, रास्ते बन जाए, तभी उसको प्लाटिंग की अनुमति दी जाए। फिलहाल क्या तस्वीर है साहब? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि फिलहाल देखिए, बिल्कुल गुड्डन सिंह साहब की बात है कि उनका कहना है हमने विकास कार्य कराए हैं। 1 या 2 वार्ड में 1 या 2 गली की तस्वीर दिखाने से हमारे विकास कार्यों पर पर्दा नहीं पड़ जाएगा। तो ये जमीनी लोग जो है, स्थानीय लोग हैं, वो बताएंगे। इसलिए सवाल पोरवाल साहब आपसे है कि हकीकत क्या है, बताइए। अभी जिस तरह आप तस्वीर दिखा रहे हैं उससे तो तस्वीर खराब दिख रही है सामने, कि लोगों को निकलने में दिक्कत हो रही है। कीचड़ में आप भी हमको नजर आ रहे हैं। बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। बिल्कुल घरों में कैद हो गए यहाँ पर लोग। नेशन नाउ समाचार की टीम से लोगों ने अपनी पीड़ा को बताया है, अपने दर्द को बयां किया है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं इन इलाकों में आज 3 दिन से। बुजुर्ग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। युवा अपनी गाड़ियां लेकर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ युवाओं ने निकलने की कोशिश की है, तो 1-2 के हाथ पैर भी फ्रैक्चर हुए हैं। गुड्डन सिंह साहब, पेयजल की भी बहुत बड़ी समस्या है। एक योजना आपने शुरू की थी पूरे अकबरपुर के लिए 98 करोड़ की लागत से, दम तोड़ चुकी है साहब, भूमि पूजन कर दिया था पर आने वाली है। अभी 1 साल अभी और लगेगा। नहीं, कितने समय पहले आपने उसका भूमि पूजन कर दिया था? 11 पानी की टंकियां और 25 ट्यूबवेल और 400 किलोमीटर पाइपलाइन काम चल रहा है। पेयजल समस्या को लेकर के आपने कितने दिन पहले उस योजना की शुरुआत कर दी थी साहब? सवाल ये है। ये अमृत 2 जो प्रदेश सरकार की योजना है, अमृत 2 98 करोड़ की योजना अकबरपुर में लागू है, और 1 साल हो गया, ये भी 1 साल और लगेगा। 2 साल का समय है कार्यदायी संस्था को।
एक आरोप और है कि नई बस्तियों की अनदेखी की जा रही है, और ये आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि अभी हाल ही में बस्ती बसी है, 2-4-5 घर है। बस्तियों में ही काम हो रहा है जी। नई बस्तियों के लिए यही योजना है। पुराना जो कस्बा अकबरपुर है वहां तो पानी, बिजली, लाइट सब ठीक है, कहीं कोई गली कच्ची नहीं मिलेगी नगर पंचायत के जो कस्बा अकबरपुर के अंदर। ये जो सीमा विस्तारित क्षेत्र है जहाँ नए नए लोग प्लाटिंग करते हैं, जो यहाँ के निवासी, आधार कार्ड भी यहाँ का नहीं है, रह यहाँ रहे हैं, आधार कार्ड गांव का है। नहीं साहब सुनिए ना, गुड्डन सिंह साहब सुनिए ना, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, टैक्स तो लेते हैं ना इनसे भी, टैक्स ये भी जमा करते हैं, टैक्स पेयर्स हैं। नहीं डाल टैक्स क्या लूंगा? नहीं तो यहाँ की जनता तो कह रही है, बताइए विपिन प्रजापति, आप लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग टैक्स देते हैं बराबर। तो अरे बिल्कुल बराबर टैक्स देते हैं, 5 सालों से टैक्स देते चले आ रहे हैं हम लोग। 5 सालों से कोई कार्य नहीं हो रहा है, कच्ची नालियां भी हैं और रोड भी बच्चे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। पिछला 10 साल का कार्यकाल दूसरे का था, अभी हमारा कार्यकाल 3 वर्ष हुआ, 3 वर्ष हुए हैं। अरे सर 3 वर्ष हुआ, लेकिन 3 वर्षों में कोई कार्यकाल, पूरी रोड कच्ची पड़ी हुई है। 150 सड़कें बनवाई है पूरी नगर पंचायत अकबरपुर में, पूरा श्वेत पत्र जारी किया है, जिसको देखना है वो देख सकता है, धरातल पर काम। सूती विद्यापीठ के आगे बम्बा तक रास्ता कहाँ बनी हुई है सर, आपसे पूछा जाता हूँ। वो सीमा विस्तारित क्षेत्र, नई प्लाटिंग हुई, जिन्होंने प्लाट किया उनका नैतिक दायित्व है कि पहले प्लाटिंग करने के पहले वो सड़क बना में, बिजली के खंभे लगा में, नाली नाला बनवा में, तब प्लाटिंग करें। अदनान साहब हमारे साथ जुड़े हैं क्या? टेक्निकल टीम प्लीज जरा संपर्क करिए विपिन चंद्र दीक्षित जी से और अदनान साहब से भी, अगर वो हमारे साथ जुड़े। ठीक है, ऋषि पुरवाल साहब वापस आपके पास आ रहे हैं। जल पानी की समस्या नहीं है क्या? गंदगी का अंबार नहीं है क्या? बिजली की समस्या नहीं है क्या? सड़कें दुरुस्त है क्या? स्वास्थ्य समस्या नहीं है क्या क्षेत्र में? नहीं देखिए, आपके जो विचार हैं ये जनप्रतिनिधि भी इसके लिए जिम्मेदार है, स्वास्थ्य समस्याएं हो या बिजली हो। अब हम लोग अगर वोट देते हैं तो इसी अधिकार से वोट देते हैं कि हमको हमारे नागरिकों को उचित सुविधाएं और सही समय पर मिलती रहे। अगर बारिश आ रही है तो नगर पंचायत की जिम्मेदारी है कि जो नाले चौक हैं उन नालों की सफाई हो जाए, या कोई बीमारी के लिए हम लोग पहले से तैयार रहें, उसका छिड़काव चालू हो जाए, नदी नालों में डेंगू आने वाले हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं नगर पंचायत हमारी कुछ आगे बढ़ानी चाहिए। गुड्डन सिंह साहब, ये आप ही के वोटर हैं, ये समझिए आप इन्हीं के पास जाएंगे और ये कह रहे हैं कि साहब नालियां चौक पड़ी हुई है, सड़कें बदहाल है, जल भराव है, गड्ढे है, तालाब बनी हुई है, सड़कें जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, बिजली कटौती से लोग बेहाल है। ऐसे नहीं, 19 वार्ड है नगर पंचायत में और 1000 गलियां होंगी। अगर कहीं पर्टिकुलर काम नहीं हुआ है या होने की आवश्यकता है तो उसको चिन्हित किया जाए, बताया जाए, वहां भी कराया जाएगा वरीयता क्रम में। नहीं साहब, सवाल इसलिए है गुड्डन सिंह साहब की, अभी तक आप जिस कमल की खुशबू ले रहे थे उसी पार्टी के मंत्री भी है, विधायक भी है, और आप भी उसी में शामिल हो गए थे। हालांकि सवारी आपने साइकिल की थी और जनता ने आपको साइकिल के सिंबल पर चुना था, लेकिन फिर आपने पाला बदल लिया था। मेरा सवाल यह है कि साइकिल की सवारी के बाद कमल की खुशबू लेकर आज आप हाथी पर सवार हैं, परिक्रमा जो ये आपने राजनीतिक की है जनता के बीच, मुझे लगता है परिक्रमा करते, अगर इन लोगों के पास पहुंचते तो शायद ये आपको हाथों हाथ लेते। जो आज कह रहे हैं कि सड़क नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। 1 मिनट जानकारी बता दें, अगर आपको जानकारी न हो कि जो जिनको भाजपा हमको खुशबू लेना बता रहे हैं, ये सब बसपा से निकले हैं, चाहे वो प्रतिभा शुक्ला हो, चाहे अनिल शुक्ला वारसी हो, चाहे वो राजा रामपाल हो, ये सब बसपा की देन है। आपको जानकारी न हो तो आपने भी उन्हीं का पीछा कर लिया था साहब। हम तो कमल की खुशबू लेकर निकले हैं, ये लोग हाथी की खुशबू लेकर निकले हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है, ये मैं उनसे सवाल करूंगा जब वो बैठेंगे। तो राजनीतिक दल बदलना वो अपना व्यक्तिगत है, लेकिन आप जब जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहां पर सर मेरा सवाल ये है कि इन राजनीतिक परिक्रमा की बजाय अगर ये जनता की परिक्रमा लगी होती तो शायद आज जो पब्लिक कह रही है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो मुझे लगता है कि वो आपके काम से खुश होकर कहती नहीं गुड्डन सिंह साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और आएंगे दोबारा, हम उनको चुनेंगे। ऋषि पुरवाल जहाँ रहते हैं पूछिए आपके अगल बगल कोई सड़क कच्ची है? नहीं, मेरे यहाँ काम ठीक है, नगर पंचायत ने इस 3 वर्षों में संतुष्टिजनक काम किया है, लेकिन कहीं पर थोड़ी बहुत जो कमियां हैं सभासद के माध्यम से नहीं दी जा रही हैं। वैसे का ओवरऑल अगर नंबर देखेंगे नगर पंचायत को 9-10 में से 10 नंबर दूंगा, लेकिन जहाँ कुछ असंतुष्टि हमारी फैली हुई है, सभासदों के माध्यम से काम नहीं हो पा रहा है या वो समय से जानकारी वहां तक नहीं दी जा रही है। अगर जानकारी होगी तो भी काम कराया जाएगा। मतलब गुड्डन सिंह साहब आप कह रहे हैं कि प्रस्ताव आपके पास जो पार्षद है वो नहीं पहुंचा रहे हैं?
नहीं नहीं, पार्षदों ने भी प्रस्ताव हो जाया। धन की सर जहां की हम धन की तस्वीरें भी तो दिखा रहे हैं, उपलब्धता- जहान सिंह साहब है, आदरणीय एक मिनट प्लीज। धन की भी तो उपलब्धता होना चाहिए। अकबरपुर नगर पंचायत जो पुखराया नगर पालिका और झिंझक नगर पालिका से ज्यादा है, क्षेत्रफल में भी ज्यादा है, मतदाता की संख्या में ज्यादा है और आबादी में भी ज्यादा है, और यहाँ जिला मुख्यालय भी है, जनपद न्यायालय भी है, जनपद स्त्री सारे अधिकारी भी रहते हैं। तो हमारा सिर्फ नगर पंचायत है, ये नगर पालिका मुख्यालय होने के नाते और आबादी होने के नाते ये पहले होना चाहिए। नगर पालिका न होने के कारण, पैसे की उपलब्धता कम होने के कारण निश्चित रूप से थोड़ा बहुत विकास में पिछड़ रहा है। आबादी ज्यादा है, 42,500, आपकी जानकारी में बता दूं, 42,500 मतदाता है सिर्फ अकबरपुर नगर पंचायत में। इतना किसी भी नगर पालिका में मतदाता नहीं है। लेकिन साहब अगर आप कह रहे हैं कि मुख्यालय है, मुख्यालय में भी तो दुर्दशा है, जहाँ जिलाधिकारी रह रहे हैं, जहाँ एसएसपी रह रहा है, एसपी रह रहे हैं, वहां पे भी दुर्दशा है। देखिए जाकर के सड़कें तालाब बनी हुई है, लोग निकल नहीं पा रहे। पूरा कानपुर नगर तालाब बना हुआ है। अरे साहब कानपुर नगर से तुलना करना छोड़ दीजिए, मैं आपके नगर पंचायत की बात कर रहा हूँ। आप दिखाइए मुख्यालय की कहाँ पर डीएम एसपी के आवास की दिखाइए एक भी तस्वीर, कहाँ नाला बिल्कुल दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे, लेकिन वहां की जनता की खुद कह रही है, वहां की जनता का कहना है कि साहब यहाँ पर भी सड़कें जो हैं वो कहीं ना कहीं बदहाल है, टूटी हुई हैं। तमाम बार नगर पंचायत अध्यक्ष से भी शिकायत की गई और संबंधित अधिकारियों से भी शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। आपसी खींचतान है, बताते हैं कि ईओ और नगर पंचायत अध्यक्ष कई बार कार्यक्रम होते हैं, जन सुनवाई होती है, वहां पर समय पर नहीं पहुंचते, अफसर नहीं पहुंचते, कभी नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं पहुंचती है। ऐसे में जनता की आवाज दब जाती है। उमेश जी, गुड्डन सिंह साहब रुकिए ना, आ रहा हूँ विपिन जी, पहले जवाब ले लेता हूँ फिर आ रहा हूँ। जी बताएं। मेरा सवाल ये है कि साहब कि कई बार ये आरोप जनता का है, देखिए उनका कहना है कि नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिकारियों के बीच समन्वय नहीं है। कई बार जन सुनवाई होती है, वहां पर जनता तो पहुंचती है फरियाद लेकर, लेकिन कभी नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं होती है, कभी अधिकारी नहीं होते हैं। ऐसे में वो मामले लंबित पड़े रहते हैं और जनता वापस आ जाती है। कहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ नहीं पहुंचते हैं? बताएंगे विपिन जी, आप बताइए, आप लोग आरोप लगाना, बताइए। जी हम ये बताना चाहते हैं उमेश जी आपके माध्यम से कि वार्ड नंबर 11 यूनियन बैंक के सामने गांधीनगर, यहाँ नारे बिल्कुल भरपूर चल रहे हैं जी। अभी न्यूज़ नाउ की टीम के साथ खबर हमने चलवाई थी कि अकबरपुर में स्विमिंग पूल बना हुआ है। बोलिए, पूरा कीजिए। जी तो ये बताइए, हमने हर जगह रिपोर्ट की है, आरजीआर पे रिपोर्ट करी है, डीएम साहब के पास ज्ञापन दिया है, हर जगह ज्ञापन दिया है मैंने, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गुड्डन सिंह साहब, आईजीआरएस पर भी शिकायत की गई और तमाम संबंधित अधिकारियों से भी शिकायत की गई है और ये जनता की समस्या है। बोल रहे हूँ, कभी एक बार भी हमसे मिले, चेयरमैन साहब से मिले कभी? अच्छा, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, भ्रष्टाचार के भी कुछ मामले हैं जो कि जिन पर सीधा आरोप लगा है। अवैध मिट्टी खनन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है और इस अवैध मिट्टी खनन के बाद पूर्व जिलाधिकारी रहे हैं, उनकी रिपोर्ट की में ये खनन की पुष्टि भी हुई है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसा क्यों है साहब? गुड्डन सिंह साहब जी, क्या कहाँ अवैध खनन हुआ? कानपुर देहात की अकबरपुर नगर पंचायत कोई खनन नहीं कराती है साहब। अब आप अकबरपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं ना, ये इस पर परीक्षा में सवाल है। अब उस नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर से मिट्टी खोदते हैं और लाते हैं, डालते हैं, उनका धंधा है। नगर पंचायत से तो कोई लेना अब आ रहे हैं ना, अब आप चुनावी मैदान में है ना, विधानसभा क्षेत्र में आएगा, लगाम लगाएंगे ना। जनता को आश्वासन मैं आपसे दिलवाना चाह रहा हूँ। ये वर्तमान सरकार से सवाल पूछिए। नहीं सर, अब आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी ना, आप विधायक बनेंगे यहाँ से, जनता अगर आपको बनेंगे चुनती तो है, जवाब देंगे। अभी तो जनता सरकार के पास कैसे पहुंचेगी? माध्यम आप होंगे ना साहब। बिल्कुल होंगे। तो वही पूछ रहा हूँ कि आप इस पर आवाज उठाएंगे? बड़े पैमाने पर मिट्टी खनन हो रहा है। बिल्कुल। चलिए ऋषि पोरवाल साहब, तो यानी कि आपकी नजर में सब कुछ दुरुस्त है, कुछ एक पार्षद जो है, सभासद है, वो प्रस्ताव शायद नहीं पहुंचा पा रहे हैं नगर पंचायत अध्यक्ष के पास, इस वजह से कुछ विकास कार्य धीमे हैं। ऐसा नहीं है,
सभासद भी प्रस्ताव देते हैं, आम जनता को भी ये अधिकार है। अगर आम जनता भी बताती है और काम वो होने लायक है, धन की उपलब्धता है, वो भी काम होते हैं। और जो भी चाहे, तो हमने 2 साल का श्वेत पत्र जारी किया कि हमने कौन कौन से काम कराए हैं। अब 3 साल का श्वेत पत्र जारी करने वाले हैं। कोई भी काम लुका छुपी का नहीं है, एक एक काम के लिखा पड़ी, एक एक काम जनता के सामने है। ठीक है गुड्डन सिंह साहब, आपने हाल ही में एक रैली की थी, उस पर मुकदमा आप पर हो गया था, क्या राजनीतिक द्वेष भावना से ये मुकदमा किया गया था, क्या कहना आपका? यस, मेरी कार्यक्रम की अनुमति थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर ना जानकारी हो कि अभी 1 सप्ताह पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हुआ था। एक दिन बाद, हमारे कार्यक्रम के एक दिन बाद समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद एक दिन, दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हुआ। वहां तो FIR नहीं हुई। हमारे कार्यक्रम की तो अनुमति थी। ये लोग नहीं, तो उससे पहले तो आपके भी कई ऐसे कार्यक्रम हुए जो शायद लोग बता रहे हैं कि बिना अनुमति के थे, तब तो आप पर भी FIR नहीं हुई थी, तब आप सत्ता में शामिल थे। तो अब क्या सवाल यही है कि सत्ता से आप अलग हुए और तुरंत राजनीतिक द्वेष भावना के तहत मुकदमा दर्ज हो गया, ऐसा है क्या गुड्डन सिंह साहब? आवाज पहुंच रही है? चलिए, अकबरपुर में कितना विकास हुआ, उन दावों की हकीकत जानने के लिए नेशन नाउ समाचार की टीम पहुंची थी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए। तो जनता के मुद्दों पर जवाबदेही तय करनी होगी और इन तमाम सवालों पर लगातार बेबाक बहस भी जारी रहेगी। अलग अलग इलाकों के मुद्दों को, जनता के बीच के सवालों को नेशन नाउ समाचार हमेशा उठाता रहेगा। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।